कहानियाँ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती। कुछ कहानियाँ होती हैं महसूस करने के लिए। सो हेडफोन्स लगा लीजिए, लाइट ऑफ कीजिए और खुद को तैयार कीजिए। मैं हूँ आप सबकी नरेटर कौशिकी भट्ट एंड वेलकम टू द चैनल द हॉरर बाय कौशिकी। क्या आपने भी कभी अपनी लाइफ में डेटिंग ऐप्स को यूज़ किया है? और अगर आपने नहीं किया तो शायद ये स्टोरी सुनने के बाद आप करना भी नहीं चाहेंगे। वो मेरे बारे में सब कुछ जान चुकी थी। मैं कब सोता हूँ, मैं कब जागता हूँ, और मेरा पेट जो आजकल मुझसे डरा डरा हुआ सा रहता है। और भी बहुत सी चीज़ें। एक टाइम तो ऐसा आ चुका था कि मेरा दिमाग मेरा रहा ही नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एक लड़की की जिससे मैं डेटिंग ऐप के ज़रिए मिला था। नाउ लेट मी टेल यू फ्रॉम स्टार्टिंग। अब हुआ ये था कि उस वक्त मैं 26 साल का था और मेरी एक जॉब थी। नोएडा में सेक्टर 18 के पास मेरा ऑफिस है और मैं आज भी वहीं पर जॉब करता हूँ। लेकिन मैंने अपनी जॉब को कुछ वक्त से अभी वर्क फ्रॉम होम कर दिया है और मैंने अपनी रहने की जगह को भी चेंज कर दिया है। और इतना ही नहीं, मैंने अपने ऑफिस के कलीग्स को कहा है कि अगर कोई भी लड़की आए और मेरे बारे में पूछे तो उसे कुछ भी मत बताना। उस वक्त मेरी नई नई ज्वाइनिंग हुई थी। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था एंड वो सब कुछ मेरे लिए नया था। वो प्रोफेशनल इन्वायरमेंट, वर्किंग, नए लोग, सब कुछ। एवरीथिंग वॉज जस्ट गुड टू गो। मैंने काफ़ी नई चीज़ें भी सीखी, लेकिन एक चीज़ जो थी वो थी डेटिंग ऐप, जिसको मेरे कलीग ने मुझे सजेस्ट किया था। मेरे कलीग्स अक्सर उस ऐप को चलाते थे। वो मुझे कहते थे कि मुझे भी सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए, इसमें कुछ भी नुकसान नहीं है, सिर्फ फ़ायदा ही है। लेकिन इस दुनिया में ऐसी कोई भी फ़ायदे वाली चीज़ नहीं है जो कि किसी नुकसान के बिना आए, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एनीवेज, एक दिन ऑफिस की एक पार्टी में मैं गया हुआ था और कंपनी की तरफ से एक फार्म हाउस बुक किया गया था। एंड देन मेरा एक दोस्त जिसका नाम शिवम था, उसको मैं किसी लड़की के साथ देखता हूँ एंड वो लड़की ऑफिस की तो नहीं थी। एंड जब मैंने उसको उस लड़की के साथ देखा तो मैंने उसको पूछा भी कि वो कौन है, लेकिन उसने मुझे कहा कि वो मुझे बाद में बताएगा। एंड आफ्टर दैट वो चला गया। अब रात के कुछ 11 बज गए थे एंड इस पूरे टाइम मैंने अपने दोस्त को कहीं भी नहीं देखा। एंड कुछ वक्त बाद मैंने उसको डिनर स्टॉल में देखा। वहाँ जाने के बाद मैंने उसको पूछा कितने वक्त से वो कहाँ था, तो उसने मुझे कहा कि वो उसी लड़की के साथ था। एंड देन उसने अपना डिनर किया और आफ्टर डैट हम लोग घर की तरफ निकल गए। हम लोग जा ही रहे थे एंड देन उसने मुझे बताया उस लड़की के बारे में। उसने मुझे बताया कि वो उसको एक डेटिंग ऐप के थ्रू मिला था। एंड उसने मुझे एक बार फिर से बोला कि तू भी सब्सक्रिप्शन ले ले, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया कि यार मैं ये सब चीज़ें नहीं चलाता और ना मुझे पसंद है। जिस पर कि उसने मेरा फ़ोन लिया और उसने एक डेटिंग ऐप को डाउनलोड कर दिया। अब मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ। लोगों से डायरेक्ट मुझसे बात नहीं हो पाती। खैर, वो मुझे बोलता है अरे चला ले, चलाने में क्या है, मैं काफ़ी वक्त से चला रहा हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। उसने मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दिया एंड मैं भी काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, तो मैं बस अपने बेड पर लेट गया। एंड देन मुझे लगा
एक बार चेक कर लेता हूँ। एंड मैंने उस डेटिंग ऐप में अपनी प्रोफाइल को सेट कर दिया और एक डीपी भी लगा दी। एंड देन धीरे धीरे अब मैं फंस चुका था। मुझे जब जब टाइम मिले, मैं घर में होता, ऑफिस में होता, मैं उसको स्क्रॉल करता रहता। धीरे धीरे कुछ दिन बीत चुकी थी। ये ऐप बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव था, लेकिन मेरी प्रोफाइल में एक भी मैच नहीं आया। मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि ये तो एक तरह का फुल डिस्ट्रैक्शन है भाई। आप अपने काम में ध्यान नहीं दे सकते। बट दिन एक रात मैं सोने की कोशिश कर ही रहा था कि कुछ 11 या 11:30 बजे मैं अपने फ़ोन को चेक करता हूँ और अलार्म सेट करता हूँ कि इतने में मेरे फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आती है। एक लेडी जिसका नाम कोमल था। मैंने जब उसकी प्रोफाइल खोली और उसकी प्रोफाइल खोलकर मैंने जब उसकी बायो को पढ़ा तो उसकी बायो मुझे थोड़ी अजीब सी लगती है। उसने एक अलग ही लैंग्वेज में कुछ तो लिखा था। मुझे वो लैंग्वेज समझ में ही नहीं आई। सो देन मैंने उसको गूगल कर ट्रांसलेट करा एंड देन मुझे समझ में आया कि वो 28 साल की एक डाइवोर्सी है। एंड उसके बाद उसने एक और लाइन को लिखा था और वो ये थी कि एनर्जीज कभी साथ नहीं छोड़ती। अपनी लाइफ में मैं बस उनको महसूस ही नहीं करती, बल्कि आई स्टे विद देम। ओके, सो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। उस वक्त मुझे लगा शायद ये कोई एस्ट्रोलॉजर होगी, हैंड्स एंड ऑल को रीड करती होगी और क्या ही होगा। एंड देन इतने में मैंने ज़्यादा नहीं सोचा, एक बायो से मैं क्या ही उसको जज करूँगा, और मैंने उसको राइट स्वैप कर दिया। एंड देन उसके बाद फ़ोन साइड में रखकर मैं सोने लगता हूँ कि कुछ 4 या 5 मिनट बाद फिर से मेरे फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आती है। एंड दिस टाइम ये उसी लेडी का टेक्स्ट था एंड उसने मुझे कुछ भी नॉर्मल मैसेज लाइक हाय हेलो नहीं भेजा था। उसने मुझे सीधा एक क्वेश्चन पूछा, आजकल तुम्हें ठीक से नींद नहीं आती है ना? अब आप एक बात बताइए, अगर आपको ऐसे ही किसी रैंडम इंसान का टेक्स्ट आए एंड वो सबसे पहले ऐसा कुछ आपसे पूछे, तो ये एक ऐसी चीज़ है कि आपको भी लगेगा कि इसने मुझसे ऐसा पूछा क्यों। सो एट दैट टाइम मुझे भी ऐसा ही फील हुआ एंड दिस टाइम आई टेक्स्टेड, आपने मुझे ऐसा क्यों पूछा? आई मीन ये ट्रू नहीं है वैसे। और बस इसी तरह हमारी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। अब हमारी थोड़ी और बात हुई और मैं सो गया। उसके बाद ऑफिस में भी हमारी बात हो रही थी और लंच ब्रेक के वक्त तो मैंने उससे ऑलमोस्ट 10 या 11 मिनट बात करी थी। एंड दिस टाइम इन कॉल, क्योंकि उसने मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया था। अब धीरे धीरे हम एक दूसरे से थोड़ा और ज़्यादा बातें करने लगे थे, लेकिन कभी कभी वो बहुत ही ज़्यादा अजीब बातें करती थी। जैसे एक दिन हम मिलते हैं और वो हमारी एक दूसरे से पहली मुलाकात थी। हम दोनों एक दूसरे से मिले एंड एक खाली टेबल देखकर हम उसमें बैठ चुके थे। एंड एक्चुअली वो जगह एक आउटलेट ओपन एरिया में थी। हम कुछ खाने का ऑर्डर करते हैं और देन अचानक से उसके पैर के पास एक कैट चली जाती है। एंड उस वक्त वो डर चुकी थी, लेकिन उसके रिएक्ट करते ही वो कैट वहाँ से भाग चुकी थी। लेकिन वो अचानक से गाली दे देती है और उसको बोलती है, ऐसी बिल्लियों को तो काट कर फेंक देना चाहिए। जब वो ये बोल रही थी तो मैं उसके चेहरे पर वो एक स्ट्रेंज गुस्से को देख सकता था। उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा अजीब हो चुका था। मैंने अपने मन में सोचा, इसको आखिर हुआ क्या? एंड मैंने उसको पूछा, कोमल व्हाट्स रॉन्ग, तुम ठीक तो हो ना? और इसके बाद वो मेरी तरफ देखती है और बोलती है,
हाँ मैं ठीक हूँ, एक्चुअली मुझे कैट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस पर कि मैंने उसको कहा, इट्स ओके, वो अब चली गई, तुम शांत हो जाओ। मैं वैसे भी उससे पहली बार ही मिल रहा था एंड एज अ इंट्रोवर्ट मैं थोड़ा नर्वस भी था। एंड देन वो मुझे बताती है कि वो नोएडा के सेक्टर 52 के एक सोसाइटी में रहती है एंड उसका वहाँ पर खुद का एक फ्लैट है एंड उसके पेरेंट्स कहीं और रहते हैं। उसके बाद मैंने भी उसको अपने बारे में कुछ चीज़ें बताई, लाइक मेरी जॉब के बारे में। उसके बाद वो मुझे अपने घर पर खाने पर इनवाइट करती है एंड मैंने उसको कहा कि मैं वीकेंड पर उससे फिर से मिलूँगा। और उसके बाद वीकेंड के दिन जैसा जैसा प्लान था मैं उसके फ्लैट पर जाता हूँ। जब मैं उसके फ्लैट में गया तो वहाँ की वाइब मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लगी। उसके फ्लैट में एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस थी और उसके घर में काफ़ी ज़्यादा डार्क पेंटिंग्स मैं देख सकता था। वहाँ जाने के बाद उसने खाना बनाया और हमने साथ में खाया और काफ़ी बातें हमने साथ में भी की। लेकिन अचानक से मुझे मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। अब ये उस स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस की वजह से था या कुछ और, आई डोंट नो। उसके बाद मैंने सोचा कि डिनर तो हो चुका है, अब ज़्यादा ना लेट हो जाए, मैं घर चले जाता हूँ। मैं अपने घर आ गया, लेकिन मेरा सर बहुत ज़्यादा फट रहा था, इसलिए मैंने मेडिसिन ली और सोने की कोशिश करने लगा। पर वो सर का दर्द ठीक ही नहीं हो रहा था और मेरा डॉग वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड बिहेव कर रहा था। आई मीन पहले मैं जब भी आता था तो वो मेरे ऊपर चढ़ जाता था, चिपकता था, खेलता था, लेकिन आज वो बस मुझसे दूर बैठा हुआ था। मैं जब खुद उसके पास गया तो वो बस भागकर दूसरे कमरे में चला गया। खैर मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका था तो मैं सोने लगा, क्योंकि शायद ये सब मेरी नींद की वजह से हो रहा था। उसके बाद कुछ आधी रात में 3 बजे के करीब मेरी नींद खुलती है। एक बहुत ही बुरा सपना देखा था मैंने। मुझे सपने में ऐसा लगा जैसे कि कोई लड़की है जिसको मैं बिल्कुल भी नहीं जानता और वो मेरे कान में आकर कुछ तो बोल रही है। वो एक अजीब सी हंसी भी हंस रही थी। मेरी पूरी टी शर्ट पसीने से भीग चुकी थी। मैं उठता हूँ और किचन में पानी लेने के लिए जाता हूँ। मुझे मेरे घर में थोड़ी घुटन सी महसूस हो रही थी। बार बार मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि मानो मेरे अगल बगल कोई है, मैं अकेला नहीं हूँ। लेकिन मैं खुद को समझाता कि कुछ भी नहीं है एंड देन मैं वापस से सो गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो फाइनली मेरे सर में कोई भी दर्द नहीं था। एंड देन मैं अपना फ़ोन चेक करता हूँ तो मुझे कोमल का मैसेज दिखता है। उसने मैसेज में लिखा था, गुड मॉर्निंग, रात में ठीक से नींद नहीं आई क्या? जिस पर कि मैं उसको बोलता हूँ नहीं। और अब ऑलमोस्ट एवरी नाइट मेरे साथ यही सब होने लगा था। हर रात मुझे बुरे सपने आते, लगता कि कोई आस पास है और वो लड़की मेरे सपने में आकर मेरे कान में कुछ तो बोलती थी। और देन अगली सुबह मुझे कोमल यही पूछती कि कल रात को नींद आई, तुम ठीक से सोए या नहीं। लेकिन फिर मैं सोचता कि मैं उसको क्या बताऊं, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो उसने मुझे अपने एक्स हस्बैंड के साथ कैसे रिलेशंस थे और उसका डाइवोर्स क्यों हुआ था, ये सब कुछ बताया था। तो मैंने सोचा कि मैं क्या ही बताकर उसको भी परेशान करूं। अब मैं उसके सामने नॉर्मल रहने की कोशिश करने लगा, जैसे कि मेरी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है। एंड उसके बाद एक दिन मैं जब उसके घर जाता हूँ तो मैंने नोटिस किया कि वहाँ एक कमरा हमेशा की तरह बंद रहता था। अभी तक मैं जितनी बार उसके घर गया था वो कमरा हमेशा बंद रहता था। एंड उस दिन जब वो किचन में डिनर बना रही थी तो मैंने उस रूम को खोलकर देखा।
वहाँ पर कुछ बेकार से फर्नीचर पड़े थे और बड़े बड़े शीशे लगे हुए थे। कुछ टूटे हुए थे और कुछ उससे भी ज़्यादा डैमेज थे। ये देखने के बाद मैंने उससे पूछा कि इस कमरे में इतने सारे शीशे क्यों रखे हैं। लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि मैंने वो कमरा खोला है, वो एकदम से गुस्से में आ चुकी थी और वो मुझे देखकर बोलती है, कमरे को क्यों खोला? और वो सेकंड्स में जाकर उस दरवाजे को बंद कर देती है, जिस पर कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। और मैं उसको बोलता हूँ, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। उसके बाद वो थोड़ा खुद को शांत करती है और बोलती है, एक्चुअली वहाँ मेरे हस्बैंड का कुछ सामान पड़ा है। और इसके बाद मैं चुप हो जाता हूँ। तो वो मुझे मनाते हुए कहती है और वो धीरे से बिल्कुल प्यार से मेरे कान के पास आकर बोलती है, तुम्हें पता है मैंने यहाँ इतने सारे आईने क्यों रखे हैं? मैं इन सारे आईनों में एनर्जीज को कैद कर कर रखती हूँ। और ये बोलकर वो हंसते हंसते फिर से किचन में चली जाती है। अब मैं जहाँ पर बैठा हुआ था मैं वहीं पर बैठा रहा कि तभी मेरे दिमाग में एक बात आती है। मेरे दिमाग में ये बात आती है कि मुझे ऐसी ही विस्परिंग सुनाई दी थी। उसकी वो हरकतें काफ़ी ज़्यादा मेरे सपनों से मैच हो रही थी और मुझे शायद अब धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगा था कि कुछ तो गलत है। मेरे सर का दर्द, मेरे डॉग का मुझसे दूर रहना, घर में अजीब सी नेगेटिव वाइब का आना, ये सारी की सारी चीज़ों को जब मैंने पॉइंट टू पॉइंट जोड़ा तो मुझे समझ में आया कि ये सारी की सारी चीज़ों का कनेक्शन शायद यहीं से है। लेकिन मैं स्टिल कुछ भी नहीं कहता। वो डिनर बनाकर कहती है कि हाथ धो लो और उसके बाद हम साथ में डिनर करते हैं। लेकिन देन मैं उसको खाना खाते वक्त बोलता हूँ, यार कोमल, तुम लाइक पिछले कुछ वक्त से बहुत बदली बदली सी लगती हो। आई मीन, जब वी मेट फर्स्ट टाइम तो तुम काफ़ी ज़्यादा काम थी। जिस पर कि वो बोलती है, काम तो मैं अभी भी हूँ, बस तुम्हारी हरकतें ही वैसी हैं। जिस पर कि मैं उसको बोलता हूँ कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। और उस दिन हमारी आर्ग्यूमेंट हो जाती है। अभी तक तो मैं चुप था, लेकिन अब मैं उसको बोलता हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ अब और नहीं रुकना, एंड आई एम सॉरी अगर कुछ गलती हो गई हो मुझसे। और मेरा ये कहते के साथ ही वो अचानक से रोने लगती है। वो मुझे बोलती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुम गए तो मैं खुद के साथ ये कर लूँगी, मैं खुद के साथ वो कर लूँगी। एंड ट्रस्ट मी, उस वक्त उसकी ऐसी बातें सुनकर वो मुझे साइको लगने लगी थी। मैं अब मन ही मन फ्रस्ट्रेट होने लगा था, क्योंकि एक पल वो कुछ और रहती और दूसरे ही पल वो कुछ और तरीके से बिहेव करने लगती। और एक तो उसकी हरकतें ही काफ़ी टाइम से अजीब चल रही थी। लेकिन स्टिल मैं उसको बोलता हूँ, कोमल, मुझे थोड़ा टाइम दो, अभी मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन वो बस बार बार बोलती कि तुम कहीं भी नहीं जा सकते, मुझे पता है तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे। और अब मैं थोड़ा और ज़्यादा घबरा गया था। वो मुझे इस पॉइंट तक थोड़ी सी पागल लगने लगी थी। और इसके बाद वो मुझे कंटिन्यूसली घूर रही थी। मैं उसके पास जाता हूँ और उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए उसको चुप करवाता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। और तब जाकर वो थोड़ा सा शांत होती है। जब उसको लगा कि अब सब कुछ ठीक है तो उसने मुझे दोबारा मिलने के लिए कहा और इसके बाद मैं वहाँ से निकला। अब वहाँ से आने के बाद अगेन मेरा सर फट रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि मानो किसी ने मेरे अंदर की सारी एनर्जी को खींच लिया हो। मैं बस एक जगह बैठ गया था और मैं सोचने लगता हूँ कि द डे मैं इस औरत से मिला हूँ तब से ही मेरी हालत और सिचुएशन दोनों ख़राब हो चुकी है।
रात को सोता हूँ तो नींद नहीं आती, बुरे सपने आते हैं। मेरा ही डॉग मुझसे भागता है और भूख नहीं लग रही, और मेरे घर में वाइब भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। एंड देन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि एक बार मुझे शायद कोमल से बात करनी चाहिए। अगले दिन मैं उसके घर जाता हूँ। वो आज काफ़ी ज़्यादा अच्छे मूड में थी। वो मेरे लिए बेक कर कर केक बनाती है, लेकिन मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुका था कि मैं उससे डिस्कस करूँगा। ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में मैं उससे पूछूंगा, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोल पाया। मैंने उल्टा उसे कल की गलती के लिए माफ़ी मांगी और बोला कि मैं अब से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। उससे मिलने के बाद मैंने कहा कि अब मैं चलता हूँ, और उसने कहा ठीक है, दोबारा से जल्दी मिलते हैं। मैं वहाँ से बाहर आकर अपने शूज़ को पहन रहा था, और देन जब मेरी नज़र उस पर पड़ी तो बस वो वहाँ पर खड़ी होकर मुझे घूर रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी जो कि बहुत ज़्यादा वाइट और क्रीपी थी, और ज़्यादा डीपली बोलो तो खौफनाक, जो कोई भी देखकर अनकंफर्टेबल हो जाए। ऐसे स्माइल के साथ वो मुझे घूरे जा रही थी। मुझे उस वक्त तक पसीना आने लगा था। मैंने बस जल्दी से अपने शूज़ को पहना और बिना कुछ बोले और रिएक्ट करे मैं निकल गया वहाँ से। वो मुझे पीछे से बाय बाय बोलती रह गई, लेकिन मैंने कुछ भी जवाब नहीं दिया और सीधा सीधा वहाँ से निकल गया। अब इसके बाद एक ऐसा पॉइंट आ चुका था कि मैं पूरी तरह से डर चुका था। मैंने ना उसको ब्लॉक किया और ना मैंने अपनी प्रोफाइल को डिलीट किया, क्योंकि अब शायद मैं पूरी तरह से समझ चुका था कि मैं बहुत गलत जगह में फंस चुका हूँ। वो मुझे मैसेज पर मैसेज कर रही थी कि क्या हुआ तुम्हें, मैं तुम्हें बाय बोल रही थी लेकिन तुमने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। जिस पर कि मैंने उसको रिप्लाई किया, यार मुझे थोड़ा सा जल्दी निकलना था और शायद मुझे सुनाई नहीं दिया होगा। जिस पर कि वो बोलती है, ऐसा मत करना नेक्स्ट टाइम से, क्योंकि अब हमारी एनर्जी कनेक्ट हो चुकी है। ना तुम दूर रह सकते हो और ना मैं। और भी पता नहीं कैसी कैसी वो वियर्ड बातें मुझे बोल रही थी, और मेरा उस वक्त भी बहुत ही ज़्यादा तेज सर फट रहा था। मेरे हाथ में पानी का ग्लास था। मैं बैठता हूँ और उसको पीने लगता हूँ, लेकिन उस पानी का कलर लाल था। एंड देन आई रियलाइज्ड मेरे नाक से ब्लड निकल रहा था, और वो उस ग्लास में गिर गया था। इवन मैंने खुद रियलाइज़ भी नहीं किया कि मेरे नोज से ये ब्लड कब निकला। और ये देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुका था, और अब मुझे समझ में आया कि मैं ये सब कुछ अकेले तो हैंडल नहीं कर पाऊँगा। तो इसके बाद मैंने अपने दोस्त शिवम को कॉल कर दिया। मैंने उसको सब कुछ अभी तक जो कुछ भी मेरे साथ हुआ और हुआ है सब कुछ उसको अच्छे से बताया, जिस पर कि वो मुझे बोलता है कि उसका एक और दोस्त है जिनके अंकल इन सारी की सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, और शायद उनके पास इसका सॉल्यूशन मिल जाए, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें अब नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। मेरे दोस्त ने मुझे उसको ब्लॉक करने के लिए सजेस्ट किया, लेकिन मैंने उसको कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो थोड़ी साइको है। इवन उसको मेरे घर का पता है, और वो यहाँ आई तो ड्रामा क्रिएट हो जाएगा। खैर, इसके बाद वो मेरे घर आता है, और उसके बाद हम उनके घर पर जाते हैं। वो रास्ते में मुझे बोलता है कि ये सब मैंने उसको पहले क्यों नहीं बताया, जिस पर कि मैं बोलता हूँ आई डोंट नो यार, मेरे पास खुद इन सारी चीज़ों का जवाब नहीं है। उसके बाद हम वहाँ पहुँच चुके थे। मैंने उन अंकल को सारी चीज़ें शुरुआत से अभी तक बताई। एंड एक्चुअली उनके जैसे लोग जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, इनके कुछ तरीके होते हैं किसी भी चीज़ को पता करने के लिए। तो उन्होंने एक बड़ी सी कॉपर की प्लेट में थोड़ा सा पानी डालकर उसमें नमक डाल दिया, और उन्होंने बोला
अभी सब कुछ पता चल जाएगा। उन्होंने मुझे सामने बैठा दिया और कुछ चीज़ें खुद से ही अपने मुंह के अंदर बोली, और उसके बाद हमारी आंखों के सामने वो पानी जो भी अभी तक साफ था वो गंदा हो चुका था। ये देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक था। इवन मेरा दोस्त भी हैरान था। एंड देन उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारी सोल के साथ किसी और की सोल को कनेक्ट किया गया है। वो औरत जिससे तुम मिल रहे थे, वो नहीं चाहती कि तुम किसी और के साथ रहो। वो तुम्हारी ऑलरेडी आधी एनर्जी को खींच चुकी है। बस इसीलिए तुम्हारे सर में दर्द रहता है और बॉडी भी लूज रहती है, और ये सारी की सारी चीज़ें वो ही कर रही है। एंड जब उन्होंने मुझसे एनर्जी के बारे में बात करी, उस वक्त मुझे एक बात याद आती है। उस औरत ने अपनी बायो में लिखा था, मेरा मानना है कि कुछ एनर्जीज कभी साथ नहीं छोड़ती। अपनी लाइफ में मैं बस उनको महसूस ही नहीं करती, बल्कि आई स्टे विद देम। और फिर मुझे समझ में आया कि ये जो पढ़ने के बाद मैंने उसको एस्ट्रोलॉजर समझने की गलती करी थी, एक्चुअली वो ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व थी। और शायद ये मैं पहले समझ जाता तो मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता। मैंने उन अंकल को कहा कि प्लीज़ मेरा इस औरत से पीछे छुड़वा दीजिए, और इसके बाद उन्होंने मुझे सॉल्यूशन दिया। उन्होंने सबसे पहले मुझे उस औरत से दूर रहने को कहा। उन्होंने कहा कि उस औरत से कांटेक्ट करना बंद करो, चाहे तुम्हें अपना नंबर चेंज करना पड़े या रहने की जगह, तुम्हें ये करना ही होगा, क्योंकि तुम उसके कांटेक्ट में जितना आओगे ये सब कुछ धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। मैंने उनको हाँ में जवाब दिया, लेकिन स्टिल मुझे लग रहा था कि मुझे फुल एंड फाइनल उसके साथ कर लेना चाहिए। मैंने उसको मैसेज किया कि तुम ब्लैक मैजिक पर बिलीव करती हो, और वहाँ से मुझे उसका रिप्लाई आता है, हाँ मैं बिलीव करती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं। और अगर तुम किसी चीज़ को पाना चाहते हो और ब्लैक मैजिक से वो पॉसिबल है, तो इसमें गलती क्या है। और अब इसके बाद उसने ये बात बोलकर मेरे बिलीव को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया था कि ये सब कुछ उसने ही किया है। इसके बाद मैंने उसको ओके फाइन में टेक्स्ट किया, और उसके बाद मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। आफ्टर डैट उन अंकल ने मेरे साथ 1-2 और रिचुअल किए ताकि मेरा और नुकसान ना हो। और इस वक्त के चलते शिवम ने भी मुझे मेरे नए घर को ढूंढने में मदद करी, और मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी बदल लिया। और अभी जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ऑफिस का काम मैं फ़िलहाल वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा हूँ। और इसके बाद से मैंने कभी भी ऐसी कोई भी ऐप यूज़ नहीं करी, और ना मैं किसी अननोन पर्सन से मिलता हूँ और ना मिलना चाहता हूँ। आखिर में मैं बस आपको यही कहूँगा कि अगर आप किसी अननोन पर्सन से मिलते हैं या फिर इस ऐप को यूज़ करने की सोच रहे हैं, सो बी केयरफुल, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें आपको मेंटली तो हार्म करेगी ही, लेकिन फिज़िकली भी करेगी। मैं आज भी इसी डर में जीता हूँ कि कहीं उसको मेरे बारे में पता ना चल जाए। सो या आप भी ऐसी कोई गलती ना करें कि आपको भी किसी के डर में जीना पड़े। सो गाइस, दिस वॉज द स्टोरी, होप यू लाइक इट। ऐसी और स्टोरीज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए कीप लिसनिंग द हॉरर बाय कौशिकी।